हेलो एवरीवन, आई अदिति भदौरिया एंड वेलकम टू द S51 क्लासेस। आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी स्टूडेंट्स का मैं S51 क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आपने S51 क्लासेस को इम्पोर्टेंस दी और उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया चैनल को। और आपने इस चैनल को इतनी इम्पोर्टेंस देने के साथ साथ इस चैनल को अपना प्यार भी दिया, अपना फोकस भी दिया। सो थैंक यू सो मच आप सभी व्यूअर्स का, आप सभी स्टूडेंट्स का। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, पिछले बीते दिनों में हमने वोकेबलरी सेशन किया था, जो कि अब हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे ही। जो जो सेशन आते जाएंगे वो आपको इस चैनल पर शो होंगे, दिखेंगे। इसके लिए आप सब्सक्राइब का बटन अपना पुश कर लीजिए, दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। हमने आपके लिए एक इनिशिएटिव और जारी किया है इस चैनल पे कि हम पीछे चल रहे जो वोकेबलरी सेशन है उनके कुछ जो वर्ड्स हैं वो आपको हम डेली बेसिस पर रिवाइज कराएंगे, रिवीजन सीरीज चलेगी। तो आइए लेट्स बिगिन आवर सेशन। फर्स्ट वोकेबलरी वर्ड जो है वो है दर्द। इसका मतलब है कमी होना। किसी चीज़ की कमी हो जाती है और वो क्या कहते हैं, लैक होता है, कहीं कहीं अकाल पड़ जाता है कि हाँ भी वो चीज़ वहाँ नहीं मिलती। सेकेंड वर्ड इज़ एरुडाइट। एरुडाइट मतलब विद्वान, ज्ञानी, जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, सेज होते हैं। और थर्ड वर्ड इज़ फेयरवेल। फेयरवेल मतलब अलविदा, विदा लेना, जो हर स्कूलों में होता है और क्या कहते हैं शादियों में होता है। ग्ली, ग्ली का मतलब उल्लास, आनंद भरा। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ रिडिक्यूल। रिडिक्यूल मतलब उपहास उड़ाना, ताना मारना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज़ रेस्टिट्यूट। रेस्टिट्यूट मतलब क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, कि किसी चीज़ की हम क्षतिपूर्ति करते हैं, मुआवजा देते हैं उस चीज़ का। कि क्या कहते हैं, हम कुछ कुछ होते हैं दबंगई दिखाते हैं अपनी कॉलोनी में कि हाँ भाई दुकान वालों से ऐंठते रहते हैं पैसा। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब घृणा करना और असंतोष पैदा होना, कि आप किसी से घृणा करते हैं तो उसका चेहरा भी देखना नाम मात्र पसंद नहीं करते हैं, आपके मन में घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है वर्ड रिपेल। रिपेल का मतलब होता है पीछे हटाना, कि किसी के वो पीछे हटाते हैं हम उसका क्या कहते हैं, मतलब कि भाई हट जा आप तो, हमें तुझसे बात नहीं करनी है, और हर चीज़ में हम उससे पीछे हटाते हैं। स्पॉराडिक मतलब कहीं कहीं, कभी कभी होना, कोई चीज़ इरेगुलर बेस पर होना। बैडिनेज मतलब परिहास करना, टांग खिंचाई करना। क्या कहते हैं, एक ग्रुप में है ना 4 मेंबर होते हैं, उसमें से क्या कहते हैं एक जो होता है वो बाहर निकल के आता है और लोगों की टांग खिंचाई करता है, ग्रुप के मेंबर्स की। तो ये हमारा रिवीजन सीरीज़ है। नेक्स्ट अपना हम डेली की तरह अपना जो वोकेबलरी सेशन है वो अपना जारी रखते हैं। ओके, फर्स्ट वोकेबलरी इज, so let's begin our daily session, vocabulary session. First vocabulary is advance. इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ये मैंने आज के द हिंदू एडिटोरियल से लिया है। इसका मतलब होता है प्रगति करना, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। सिनोनियम्स है इसका प्रोग्रेस और ग्रोथ। एंटोनियम्स है रिट्रीट, पोस्टपोन, कि किसी चीज़ को हम डिले करे जा रहे हैं, उसको हम देरी कर रहे हैं उस पर, तो इसका मतलब वो है। एग्जाम्पल है वी हैव एडवांस्ड स्टेडली थ्रू द फॉरेस्ट। इसका मतलब ये है कि हम जंगल में लगातार आगे बढ़ रहे थे, निडर होके, ना तो डर लग रहा है ना कुछ, बस बढ़े जा रहे हैं। अब क्या करें, ऑप्शन भी तो नहीं है दूसरा। ओके, सेकंड वर्ड वोकेबलरी जो वर्ड है उसका मतलब है, उसका है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब है अभिभूत करना, आनंद मनाना, उल्लास, विक्ट्री। अरे भाई इंडिया जीत गए रे, जीत गई। अभिभूत करना, आनंद मनाना, विक्ट्री, रिजॉइस, उल्लास भरा जीवन जीना। एंटोनियम्स डिफीट, हारना, डिसअपॉइंट, हारा हुआ महसूस करना। एग्जाम्पल है द मैरिज हैड बीन अ ट्रायम्फ ऑफ टुगेदरनेस। यह विवाह एकजुटता की जीत थी। यह विवाह एकजुटता की जीत थी। नेक्स्ट वोकेबलरी वर्ड इज चेस्टाइज। चेस्टीज का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब है दंड देना, आलोचना करना। हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसका आलोचना करते हैं। सिनोनियम्स है पनिश, रेजिस्ट। एंटोनियम्स है प्रेज, प्रशंसा करना, वर्शिप, गॉड की वर्शिप करते हैं हम। एग्जाम्पल है द वेटर वॉज चेस्टिस्ड फॉर फॉरगेटिंग द कस्टमर्स ऑर्डर। इसका मतलब है कि ग्राहक का ऑर्डर भूल जाने के कारण वेटर को डांटा गया, कि आप ग्राहक का ऑर्डर भूल गए तो वेटर को बॉस ने
डांट दिया। नेक्स्ट वर्ड इज वोकैबुलरी, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा रेजिस्ट। रेजिस्ट ये आपका क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर बैंक के पेपर में आया हुआ वर्ड है और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब है विरोध करना, बाधा डालना किसी चीज़ में, प्रतिरोध करना। सिनोनियम्स है अपोज, कॉम्बैट, प्रतिस्पर्धा करना। एंटोनियम्स है एक्सेप्ट, कि आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं अपने जीवन में कि वो चीज़ आए हमारे पास। एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट द रियलिटी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल है स्वीट्स आर मच ईजियर टू रेजिस्ट व्हेन यू हैव फिल्ड अप ऑन हेल्थी फूड फर्स्ट। इसका मतलब है कि जब आप पहले से ही स्वस्थ भोजन खा लेते हैं तो मिठाई से बचना बहुत आसान हो जाता है। तो मतलब नेक्स्ट जो वोकैबुलरी वर्ड है आपका वो है प्रेफर। प्रेफर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब है पसंद करना, चुनना, चूज़ करना, अपने फेवर में लाना, लाइक बेटर। सिनोनियम्स आपका है फेवर, लाइक बेटर। एंटोनियम्स है डिसलाइक, आप जब किसी को पसंद नहीं करते हैं तो डिसलाइक करते हैं, हेट नफरत करते हैं। आई प्रेफर द रेड वन टू द ब्लैक वन। इसका मतलब क्या है कि मैं काले वाले की अपेक्षा लाल वाले को अधिक पसंद करता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो रेड कलर पसंद होता है, किसी को ब्लैक कलर पसंद होता है, तो वो अपनी अपनी चॉइस है। जो प्रेफर करता है व्यक्ति तो वही उसका फेवर, अपने जो वो है वो अपना फेवर उसी कलर को चूज़ करता है। ओके, नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड इज रिपेल। रिपेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब है पीछे हटाना, टालना किसी चीज़ को। इसका सिनोनिम्स है रिमूव, एलिमिनेट। एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत लोग है ना एग्ज़ाम में कुछ कुछ जो फालतू के स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। एंटोनियम्स मतलब अट्रैक्ट। इसका एंटोनियम क्या है, अट्रैक्ट, कि आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिलाइट हो रहा है, उसकी प्रेज, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एग्जाम्पल है दे फॉर्म्ड अ डिफेंसिव सर्कल टू रिपेल देयर अटैकर्स। इसका मतलब जानते हैं। रिपेल का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब है पीछे हटाना, टालना किसी चीज़ को। इसका सिनोनिम्स है रिमूव, एलिमिनेट। एलिमिनेशन टेक्निक से बहुत लोग है ना एग्ज़ाम में कुछ कुछ जो फालतू के स्टेटमेंट्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। एंटोनियम्स मतलब अट्रैक्ट। इसका एंटोनियम क्या है, अट्रैक्ट, कि आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, डिलाइट हो रहा है, उसकी प्रेज, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। एग्जाम्पल है दे फॉर्म्ड अ डिफेंसिव सर्कल टू रिपेल देयर अटैकर्स। इसका मतलब जानते हैं, उन्होंने अपने हमलावरों को पीछे हटाने के लिए एक रक्षात्मक घेरा बनाया। ओके, नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है एरोगेंस। एरोगेंस जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही प्रचलित वर्ड भी है और ये आपके एसएससी CHSL में आया वो वर्ड है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब है अहंकार, हेकड़ी दिखाना, बड़े ही घमंड पने में रहना। इसका सिनोनियम्स है हार्डीनेस, एट्रोसिटी, हॉट एयर। एंटोनियम्स है मॉडेस्टी, हम्बलनेस, की मतलब बहुत हम्बल, बहुत विनम्र तरीके से बात करना, हर किसी को रिस्पेक्ट देना। एग्जाम्पल है हर एरोगेंस हैज़ अर्नड हर अ लॉट ऑफ एनिमीज। उसने अपने घमंड पने से, अपने घमंडी व्यवहार से उसने अपने अर्न करा, उसने बहुत सारे शत्रु कमाए, मतलब दोस्त की बजाय शत्रु कमाए। और सीधी सी बात है, घमंड में रहोगे तो कौन ही दोस्त बनेगा, हर कोई शत्रु बनना चाहेगा। नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है आपका बियर। बियर का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब है सहन करना, संभालना, टोलरेट करना, कि आप सामने वाले की बदतमीजी को सहन करे जा रहे हैं, उसे टोलरेट कर रहे हैं। लेकिन एक समय पे टोलरेट भी ज़्यादा नहीं चल पाता जब सर से ऊपर पानी चला जाता है। तो सिनोनियम्स है टोलरेट, स्वेलो। एंटोनियम्स है अबैंडन, कि आपने त्याग कर दिया है, छोड़ो, लेट गो कर दिया, कि आगे बढ़ो, अब जीवन में मस्त रहो। रिजेक्ट कर दिया आपने। एग्जाम्पल है द स्ट्रॉन्ग मैन कुड बियर द हैवी बॉक्स विद ईज। इसका मतलब है कि बलवान व्यक्ति भारी बॉक्स आसानी से उठा सकता था। नेक्स्ट आपका जो वोकैबुलरी वर्ड जो है, नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड है अंडरगो। अंडरगो का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब है गुजरना, भोगना, सफ़र करना किसी चीज़ से। सिनोनियम से सफ़र और सेकंड है टोलरेट, सहन करना। एंटोनियम से काम, शांति बनाए रखना, रिलीफ, राहत बनाए रखना, कि हाँ भाई शांतिपूर्ण व्यवहार चल रहा है। एग्जाम्पल है ही इज़ रिकवरिंग इन हॉस्पिटल आफ्टर अंडरगोइंग एन ऑपरेशन। ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन का दर्द सहन करने के बाद वो हॉस्पिटल में रिकवर कर रहा है। ओके,
लास्ट वोकेबलरी वर्ड इज टुडे, टुडे का सेशन का, टुडेज वोकेबलरी सेशन इज़ द लास्ट वर्ड जो आपका है वो है स्क्वेंडर्ड। और बार बार मैं इसको क्या कहते हैं लास्ट वर्ड कर रही हूँ, तो प्रेशर दे रही हूँ इस वर्ड पे, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट तो हो गई। तो ये स्क्वेंडर्ड जो वर्ड है ये आपके क्या कहते हैं एसएससी सीजीएल के पेपर में आया हुआ वर्ड है। और मैं चाहती हूँ आप जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं और उनके जो मैं आपको वोकेबलरी करा रही हूँ उसको आप बार बार रिपीट करें, रिवाइज करें, लर्न करें। स्क्वेंडर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, इसका मतलब है गंवाना, धन लुटाना। सिनोनियम्स है वेस्ट, वेस्ट लूज करना। एंटोनियम से मैनेज करना, सेव करना। एग्जाम्पल है द कंपनी स्क्वांडर्ड इट्स रेपुटेशन बाय एंगेजिंग इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अनैतिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया। सीधी सी बात है, हम अनैतिक क्या कहते हैं प्रथाएं अपनाएंगे और अनैतिक चीज़ें करेंगे तो कंपनी की रेपुटेशन तो मिट्टी में मिल ही जाएगी। तो इसी के साथ आज का आपका वोकेबलरी सेशन फिनिश होता है। और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें और लिखें। और थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।